तो रिफ्रेश करेंगे तो दिखेगा तुझे। चलो चलो शक्तिमान, किताबें खोलो शक्तिमान। कोई बात नहीं शक्तिमान, मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं लिखता है तो शक्तिमान। जर्नल के कुछ कुछ क्वेश्चंस बचे शक्तिमान, वो खत्म करेंगे शक्तिमान। ओके शक्तिमान, मुझे बताओ अपने इलिस्ट्रेशंस कितने हुए? सब नहीं हुए शक्तिमान। हट, चुप, चुप एकदम चुप। यस होने वालों, सॉरी आपके थोड़ी देर मैंने कान खराब किए। चलता है बेटा। इलिस्ट्रेशन 7 तक अपना हो चुका था। यस मैंने सॉल्व किए, कुछ कुछ स्टार मार्क किए। घर पे जाके तुम अगर ये पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे बेटा। अकाउंट्स को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। चलो शक्तिमान, स्टार्ट विद दिस शक्तिमान। लास्ट समय, लास्ट समय बेटा, लास्ट। लो काना ला ठो। भूल गए एंट्री पास करना? 3 लेक्चर में भूल गए? एग्जाम तक क्या हालत होगा बेटा तुम्हारा। 9 और 10 कौन से बचे? अनसॉल्व में ना, अनसॉल्व का देख लेंगे ना, सॉल्व ये वाला तो करो। तेरा हो गया? कब हुआ बता? चलो शक्तिमान शुरू करो। कितने बज रहे अभी? 6:05। एक ही सम करना है, मैं सही में बता रहा हूं, एक ही सम कर रहे हैं। 6:05 हो रहे अभी। 6:40 तक का आपको समय दे रहा हूं, ठीक है? रुको अभी मेरे को उधर आना पड़ेगा लगता है। ऑनलाइन वालों तुम शुरू करो, इनकी बैंड बजाता मैं। ए कंस चालू कर। ऑनलाइन वालों शुरू हो जाओ। शक्तिमान चाहते हैं तुम इसके सवाल के जवाब दो। अच्छा सुनना मेरी बात, इलिस्ट्रेशन 8 को पूरा इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसमें सबसे अगड़म तिगड़म टाइप्स के क्वेश्चन है। हाँ, तो जो जो नहीं आएंगे वो हूं ना मैं करने के लिए, पर सब आ जाएंगे आपको, आई एम डैम श्योर। अपन सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ के ही रखे हैं, ठीक है शक्तिमान? क्या सब पागल है तू? पूरा ही करेंगे ना? चलो ठीक है, तुम्हारे लिए आज छूट, नरेशन मत लिखो बस, या सिर्फ सिर्फ नरेशन लिखो, डेबिट क्रेडिट मत लिखो। पगला गए हो गया? क्वेश्चन की समरी थोड़ी लिखने का नंबर है।
पगला गए हो। अब मुझे बताओ तुम्हें कौन से पे दिक्कत आई ही आई है? नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ ओके। फोर्थ वाला किया तुमने? फर्स्ट वाला भी आ गया। परचेज गुड्स फ्रॉम काजल वर्थ रुपीज 2 लाख, 5% रेट डिस्काउंट, 18% जीएसटी एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। चलो ठीक है, यस यस। नहीं, अगर तुम्हारा करेक्ट है तो फिर क्या दिक्कत होनी चाहिए? मुझे तो ये करेक्ट सभी का आया नहीं आया। करेक्ट आया होगा पक्का? डन। तो इसमें किसको पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ग्रेट। फोर्थ वाला गलत हुआ। क्या गलत लिखा है? फोर्थ वाले को गोला कर रहा हूं मैं, ठीक है अभी के लिए। ठीक, अपन ने ऐसे ही एक सम किया था, पर मैं एक बात बता दूं, वहां पे सोल्ड शेयर्स था, यहाँ पे परचेज शेयर्स है। ठीक है, बताऊंगा ये क्या है विषय। मैं सोल्ड शेयर भी करूंगा, परचेज शेयर भी करूंगा, तो मैं दोनों की फर्क भी बताऊंगा क्या है सीन, सिखाऊंगा। अलग है उसके पीछे लॉजिक थोड़ा। क्या रुकना, पहले सब तो गोला तो करने दे मुझे सभी पे। नाइन्थ, नाइन्थ पे ऐसे ही गोला करना है, ये तो करा होगा मैं, डोंट वरी। अच्छा, टेंथ वाला तो आना ही चाहिए। ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश टू ड्रॉइंग्स, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आई है बिजनेस में। कैश तो गया ना बिजनेस में से, और कौन लेके गया? ओनर लेके गया। ओनर लेके गया मतलब कोई पर्सनल लेके गया, डेबिट द रिसीवर। ड्रॉइंग्स क्या, पर्सनल यूज के लिए जब ओनर अपने बिजनेस से पैसा लेके जाता है। कौन सा, रियल पर्सन नॉमिनल में? मैंने सिखाया तुम्हें ये बात, पर्सनल है, यस। हाँ, तो क्या ओनर रिसीवर नहीं है क्या कैश का? ओनर गिवर कौन सा एंगल से हुआ बता? ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंट करता है ओनर को, ओनर लेके जा रहा है पैसा। अच्छा, जब ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है तो क्या होता है वो? कैपिटल, और कैपिटल को डेबिट करते क्रेडिट करता है? क्या बेवकूफ है, क्रेडिट करते ना। कैपिटल की एंट्री में कैपिटल क्रेडिट होता है। तो जब ओनर वही पैसा फिर से घर पे लेके जाता है तो तुम्हें लगता है डेबिट होना चाहिए, पर वो कैपिटल डेबिट नहीं करता, पर ड्रॉइंग्स के रूप में डेबिट करता है। भाई इसमें दिक्कत तो होनी चाहिए, दिस इज द वेरी बेसिक। समझ आएगा पर अभी? ट्वेल्थ वाला देखो, तुम फोन रखते क्या? ट्वेल्थ वाला सही है क्या बोलो? करेक्ट। 15th, ये तो बालिश है सबसे। अच्छा, 15th में कंप्यूटर अकाउंट आएगा, ट्रांसपोर्ट अकाउंट नहीं आएगा। क्यों ऐसा? क्या एक प्रिंसिपल लिखवाया था मैंने तुम्हें? प्रिंसिपल का नाम क्या था वो? विच कंसेप्ट? किताब के पीछे लिखवाते जा रहा था मैं तुम्हें सारे कंसेप्ट्स। कौन सी कंसेप्ट है बेटा वो? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है, जो क्या बोलता है कि जब तक एसेट को पुट टू यूज में नहीं डालते हो, वो एसेट खरीदते टाइम एसेट का जो भी खर्चा लगता है वो तुम किस में डालो? एसेट में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, कंप्यूटर को पुट टू यूज में लाने का खर्चा था, तो क्या कंप्यूटर में ही डेबिट होना चाहिए? यस। फिर सैलरी टू कैश, फिर रेंट एडवर्टीजमेंट टू कैश, फिर ये देख लो सलमान, करेक्ट किया तीनों ने तुम। 30, अमाउंट के साथ देख लो, 30 भी क्लियर है राइट। और इसमें तुम्हें डाउट होगा, फाइन, तो 30th ये। तो ये पूरे सब में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 में डाउट आए हैं, ये तीनों को स्टार मार्क कर लेना, ठीक है जी। चलो अब मैं तुम्हें बता दूं शेयर्स का। चलो मैं तुम्हारे स्क्रीन के सामने ना पहले क्या लिखता हूं बताए, एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं। सोल्ड शेयर्स ऑफ
डीडी लिमिटेड at 15,000 and paid rupees 1,000 as brokerage. मुझे तुम इसकी एंट्री पास करके दे सकते हो क्या? अपन ने ऐसा सम पहले किया है, मैंने तुम्हें पूरा शेयर वेयर समझाया था, फिर ब्रोकर होता है, ब्रोकरेज लेता है, तो क्या एंट्री पास करोगे मुझे बताओ। कैश अकाउंट डेबिट होगा? हाँ सर, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस में कैश आई है। मुझे तो कितनी कैश आई है? 15,000 कैश आई है। 1,000 ब्रोकरेज पे नहीं किया ना, तो बिजनेस में कैश कितनी आई? 15,000 आई या 14,000 आई? अच्छा चलो सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं सोल्ड शेयर्स का, ठीक है। ब्रोकर सबको समझते हो तुम क्या है, मैंने उस दिन बहुत अच्छे से समझाया था। ये तुम हो, ये बीच में कौन है? ब्रोकर है, ठीक है। और यहां पे है मेरी कंपनी, क्या थी? नहीं सट ऑफ डीडी लिमिटेड, राइट। तुम डीडी, तुम्हारे पास ऑलरेडी हाथ में क्या है बेटा? ये शेयर्स है। डीडी नहीं हाथ में बेटा, हाथ में क्या है तुम्हारे? ये शेयर्स है। किसके शेयर्स है बोलो जल्दी से? डीडी लिमिटेड के शेयर्स है, ठीक है जी। अब ये शेयर्स तुम्हें सेल करना है, मुझे बताओ किसको सेल करोगे? ब्रोकर को, राइट। ब्रोकर खरीदेगा और तुम्हें इस शेयर्स के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। पर ब्रोकर अपना ब्रोकरेज काटेगा कि नहीं काटेगा? उसमें से काटेगा ना। शेयर्स की वैल्यू 15,000 है, पर तुमने ब्रोकरेज 1,000 रुपया पे किया, तो ब्रोकर के 1,000 रुपए काट के नहीं भेजेगा 14,000 तुम्हें? आया ना। तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूं इस वाले ट्रांजैक्शन में कि डीडी लिमिटेड के शेयर्स बेच के तुमको कितना पैसा हाथ में आया? इंग्लिश में बोलो बेटा, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। 15,000 के शेयर्स भले ही बेचे, पर 1,000 रुपए तो ब्रोकरेज कट गया, तो कितना पैसा आया? 14,000 आया, राइट। अच्छा, क्या ब्रोकरेज अकाउंट भी आएगा? ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट होगा, कितने से? खर्चा लग गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 1,000 रुपए का। एंड टू मैंने क्या कराया था तुम्हें? शेयर कैपिटल। अभी तुम्हारी, क्योंकि वो कैपिटल है ना, मैंने उस दिन भी समझाया था तुम्हें शेयर कैपिटल। अभी तेरे पास डीडी लिमिटेड के शेयर थे, मतलब तूने डीडी लिमिटेड को पैसा दिया, क्या तू डीडी लिमिटेड की ओनर बनी या नहीं बनी उतने शेयर के लिए? ओनर पैसा देता है, वो क्या होता है? कैपिटल। पर अब सुनो, तुम्हारी किताब में ना शेयर कैपिटल वगैरह शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, तो तुम्हारी स्कूल भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, कॉलेज, ठीक है। तुम्हारी कॉलेज भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो वी विल नॉट राइट शेयर कैपिटल। अपन आगे की बातें ना करके, क्या तुम्हारी किताब में लिखा है शेयर्स ऑफ डीडी लिमिटेड? क्या लिखते क्या तुम्हारी किताब में? लेट मी चेक। भाई फोन बिन कर रहा है, कौन है ये? लेक्चर में समझता नहीं क्या लिखते हैं ये लोग? हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ महिंद्रा, तो अपन भी क्या लिखेंगे यहां पे? टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ डीडी लिमिटेड। हाँ, 2 लाइन में लिखो। नहीं क्या इतना टेंशन आ गया, लिखना ही तो है। मुझे तो ये एंट्री तुम्हें समझ आई है क्या? कोई बात नहीं बेटा, 2 लाइन में लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ इस वाली एंट्री में तुम्हें कोई भी दिक्कत है क्या? ये क्लियर है? अब मैं तुम्हें दूसरा ट्रांजैक्शन देता हूं। अब तुमने क्या किया है? परचेस्ड, फिर से क्या? शेयर्स ऑफ डीडी लिमिटेड ऑफ रुपीज, ये आवाज मत करना, पढ़ना नहीं है, पढ़ मत, आवाज मत कर। ऑफ रुपीज 20,000, ऑफ रुपीज 20,000 एंड पेड, चुप, एंड पेड ब्रोकरेज रुपीज 3,000। इसकी एंट्री पास करके दो चलो। क्या नहीं? परचेज अकाउंट है क्या? तू गुड्स खरीद रही है?
जब शेयर्स खरीदते तो वो ये वाला अकाउंट लिखना जो तुम्हारी किताब में दिया है भाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन डीडी अकाउंट, डीडी लिमिटेड अकाउंट, वो आएगा। बताओ क्या एंट्री पास करोगे इसकी? तो हाँ, ब्रोकरेज नहीं, तो तुम बोल रहे हो द एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट इन डीडी लिमिटेड, क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर ब्रोकरेज भी हो जाएगा डेबिट टू कैश, आया ना? बताओ कितने से डेबिट करोगे इन्वेस्टमेंट इन डीडी लिमिटेड अकाउंट को? 20,000। अच्छा 20,000। फिर अच्छा ब्रोकरेज कितना पे किया? और 3,000, तो 3,000। कैश कितनी गई? 23,000। गलत। यहां पे एंट्री पास क्या होगी पता है? इन्वेस्टमेंट इन डीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 23,000। कोई मुझे बताएगा? ऑब्वियसली मैंने ब्रोकरेज किस में ऐड कर दिया इधर? वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू में ही। ऐसा क्यों किया मैंने? सोचो, जब भी तुम कोई एसेट खरीदते हो और वो एसेट खरीदते टाइम तुम्हारे जो भी खर्चे लगते हैं वो तुम किस में अकाउंट करते हो? क्या वो पर्टिकुलर एसेट में? हाँ है ना? मैं एसी ला रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन के 2,000, इंस्टॉलेशन के 5,000, 7,000 रुपए लग गए। वो 7,000 रुपए मैं किस में अकाउंट करता हूं? अलग से इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट करता हूं, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट करता हूं, या वो एसेट एसी अकाउंट डेबिट करके ही सब लिखूंगा उसमें? एसेट अकाउंट में ही करूंगा ना। तो मुझे बताओ शेयर्स मतलब इन्वेस्टमेंट तुम्हारे बिजनेस की एसेट है या नहीं है? यस सर। तुम्हारे पास डीडी लिमिटेड के शेयर है, वो शेयर्स तुम्हारी एसेट है। वो एसेट खरीदने में तुम्हारे 3,000 खर्चे लग गए। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? जब तक वो एसेट तुम पुट टू यूज में नहीं लाते उसके ऊपर जो भी खर्चे लगते हैं वो सारे के सारे एसेट अकाउंट में होगा। तो परचेज करते टाइम ब्रोकरेज का अलग से अकाउंट नहीं बनेगा, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट वाले में ही जाएगा। समझ में आई? क्लियर है? बोलो पक्का पक्का? यस, ठीक है। अब मैं 9th वाला नहीं बता रहा हूं, ये वाला बता रहा हूं। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना बेटा? 20,000। ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ बताओगे ना बाद में बेटा? ये नया है, 9th वाला पहले कराया हूं वैसा है, ये बताने दो। देर आर सम ट्रांजेक्शन जो ऐसे रहते हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹20,000। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? हाँ, अनपेड ऐसे नहीं बोलेंगे। वेजेस पेएबल है 20,000 के। आउटस्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है? पेड या पेएबल? पेएबल। मतलब यहां पे कैश का आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है क्या अब तक? नहीं, पेएबल है, तुझे पे करना है। समझ में आ रही है बात? तुमको टोटल वेजेस 1,00,000 पे करना था, तुमने 80,000 पे किया। कितना पे किया? 80,000। बताओ आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? क्या 20,000 आउटस्टैंडिंग हो गया? राइट। सो दिस इज नोन एज पेएबल। अब यहां पे कौन से अकाउंट आएंगे सर पता है? ऐसे वाले। इसमें हमारे 2 अकाउंट आते हैं, एक आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट एंड एक वेजेस अकाउंट। हाँ, ये 2 अकाउंट बोलते हैं। अब ध्यान से समझो, तुमने 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े क्या? रियल नहीं, चलो सबसे पहले पर्सनल, रियल, नॉमिनल। राइट। मुझे बताओ वेजेस कहां पे डालोगे तुम? नॉमिनल में डालोगे। क्यों नॉमिनल में डालोगे तुम उसे? क्योंकि तुमने वो एक्सपेंस कर दिया है, वो वहां जाएगा। पर मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग वेजेस तुम कहां क्लासिफाई करोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस तुम क्लासिफाई करोगे पर्सनल में। अब ध्यान से समझो, पर्सनल में क्लासिफाई करेंगे। सर पर्सनल में क्लासिफाई करना मतलब क्या? कोई तो पर्सन है, तो जैसे मुझे बताओ, क्या तुम कैपिटल को भी पर्सनल बोलते हो क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर। क्या ओनर एक इंडिविजुअल है? तो पर्सनल। अच्छा, ड्राइंग्स किस में क्लासिफाई करते हैं अपन? पर्सनल। क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो? ओनर को। तो ओनर भी एक पर्सन है, तो इसमें पर्सनल। इन द सिमिलर मैनर आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये जो है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग वेजेस,
मुझे बताओ क्या ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? कर रहा है ना, मजदूरों को। क्या मुझे बताओ ये मजदूरों को पैसा पेड है या पेएबल है? पेएबल है। अब मुझे बताओ अगर तुमने किसी से माल उधार पे खरीदा तो क्या वो व्यक्ति का नाम का अकाउंट खोलते हैं या नहीं खोलते अपन? बिल्कुल खोलते हैं। अब मजदूर को वेजेस पेएबल है तो क्या हर एक मजदूर का अकाउंट खोलेगा तू अपने बिजनेस में? इस मजदूर को इतना पे कर रहा, ये रमन लाल अकाउंट बना दिए है ना, और क्या होते हैं मजदूर के नाम भाई, ऐसे अलग अलग अलग। क्या इतने अकाउंट बनाओगे तुम मजदूरों के? क्या वो सेंस बनाएगा? नहीं। तो उस केस में तुम एक ही अकाउंट बनाओगे, कौन सा? आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। और ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट कुछ नहीं है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या ये इंडिविजुअल मजदूरों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? आया ना, समझ में आ रही है? तो इसलिए ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। गॉट इट? क्लियर है बात? कोई भी प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड। अब ट्रांजैक्शन हुआ है कि इतना पे करना बाकी है, तो टेल मी ये मजदूरों को पैसा पेएबल है या रिसीवेबल है? पेएबल। किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल होता है तो अपन उससे क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? मैंने तुम्हें लिखवाया 10 बार। पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो डेबिट, पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो क्रेडिट, क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर है ना जी। हाँ। तो बताओ आप, तुम एंट्री पास क्या करोगे? वेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, और एक बताओ मुझे। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹50,000, एंट्री क्या पास करोगे? बोलो बोलो बोलो। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹50,000, क्या एंट्री पास करोगे? क्या बोली? बरोबर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या किसी को तो भी रिप्रेजेंट कर रहा है? किसे? सारे एम्प्लॉइज को। इन लोग को पेएबल है, इन सब के अलग 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 अकाउंट खोलो बिजनेस में, पागल हो जाऊंगा क्या? इन सबको एक में क्लब कर दूं क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल है, इन लोग को पैसा क्रेडिट। समझ में आया भाई? अच्छा, तुम्हारे लिए मैं ये एंट्री लिखता हुआ, प्रीपेड वेजेस ₹20,000, क्या एंट्री पास करोगे? दो ट्रांजैक्शन तुम्हें दे रहा हूं, प्रीपेड वेजेस ₹20,000 एंड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट ₹30,000। प्रीपेड बेटा पे करके हो चुका है, हाँ पहले पे किया, अगले साल का मैंने इस बार ही पे कर दिया, प्रीपेड है। इसकी क्या एंट्री आएगी तो मुझे कल बताओगे। विद लॉजिक चैट जीपीटी तो कर लोगे तुम। 9th वाला कल बता देता हूं, ठीक है? 9th वाला मुझे आराम से 20 मिनट लेगा, ठीक है? यस, कैलकुलेशन वगैरह नहीं, मुझे समझाने के लिए 20 मिनट लगेगी ना बेटे, क्योंकि मैं एक चीज नहीं समझाता हूं। अभी जैसा आउटस्टैंडिंग वेजेस अकेला उतना थोड़ी समझा है, ब्रोकरेज अकेला उतना थोड़ी समझा, उसके इर्द गिर्द भी चीजें समझाई, तो सेम उसका भी करूंगा वालों। तो ये दो सम्स के तुम मुझे एंट्री कर दोगे जी, ठीक है? चलो अलविदा, परसों छुट्टी, मैं नहीं हूं।